औरत घर पर रहे तो गंवार, बाहर निकले तो चरित्रहीन। एक औरत की दर्द भरी कहानी। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति उसे गंवार और फूहड़ कहता है। एक औरत जब घर के अंदर रहती है तो उसे गंवार कहा जाता है। घर का काम भी कोई काम होता है, और जब वही औरत बाहर निकलकर काम करने लगती है, लोगों के साथ उठने बैठने लगती है, तो उसे लोग चरित्रहीन और बेशर्म कहने लगते हैं। यह है समाज की दोहरी मानसिकता। इस पर आधारित यह मेरी कहानी है। यह कहानी सौम्या की है जो बीए पास है, लेकिन उसका पति उसे गंवार फूहड़ कहकर पुकारता है। वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो नौकरी पेशा हो, लेकिन सौम्या उसके माँ बाप की पसंद थी। उसकी शादी तो हो गई, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करता था। शादी होने के कुछ समय बाद ही उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। वह जिम्मेदारी से भागता रहता था। हालात इतने खराब हो गए कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और कहा, अपने बच्चों को भी लिए जाओ, चलो फिर आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। उसके हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हतप्रभ सी बैठी थी वह। उसे एकदम जड़वत बैठा देखकर उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से ही उसकी ममता का सैलाब उमड़ पड़ा और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धारा उसके चेहरे को ही नहीं, उसके मन को भी भिगो रही थी। ना जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और ना जाने क्या क्या झेलना बाकी है। अभी संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में अब ठहराव आ गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है, कि फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है। दोनों बच्चों को अकेले पालने में जो उसने मुसीबतें झेली थी, उसके स्थिति को समझने लायक बड़े होने के बाद उसने सोचा था कि वे कम हो जाएंगी, और ऐसा हुआ भी था। हर्षिता 11 साल की हो गई थी और हर्षित 9 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे, वरन सच्चाई से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे भी महसूस करते थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी। उसे अपनी ममता पर पूरा भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन चरित्रहीन है, यह चरित्रहीन है, इसलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का भी हक नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता के होने के नाते मैं उनका ध्यान ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके अंतस्पर्श प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख हर्षिता ने कोर्ट का कागज माँ के हाथों से ले लिया। ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई कि माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हर्षित, तू सोने जा, हर्षिता ने कहा। तो हर्षित बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी, आप चिंता ना करें। मैंने टीवी पर एक सीरियल में देखा था कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए लड़ाई होती है। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी, आप भी नहीं जाना। हर्षित की बात सुनकर वह हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूंगी कि हमें मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं। इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए।
फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? हर्षिता के स्वर में रोष था। कोई गलती ना होने पर भी वह इस समय बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह उसने उन दोनों को सुलाया। रात की कालिमा परिवेश में प्रवेश कर चुकी थी। उसे लगा कि अंधेरा जैसे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार वह अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आ रहा है। भयभीत होकर उसने बच्चों की ओर देखा। नहीं, वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? तब कहाँ गया था पिता का अधिकार, जब उसे बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था? बच्चों की बगल में लेट उसने उनके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिमाग और दिल में बार बार चरित्रहीन शब्द किसी पैने शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से इस बार उस पर एक और आरोप लगा दिया गया है। और विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया है। जिसे कभी जल्दी मूर्ख, बेअक्ल और गंवार कहा जाता था। सौम्या को लगा कि हेमंत का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिर में तेज दर्द होने लगा था। समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया, पर शब्दों की व्यूहरचना तो बरसों पहले ही हो चुकी थी। अचानक तुम गंवार हो, तुम गंवार हो शब्द गूंजने लगे। सौम्या घिरी हुई रात के बीच अतीत के गलियारों में भटकने लगी। माँ बाप ने तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले बांध मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीबी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक की कमाई से घर कहाँ चलता है? तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो, तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे, घर का काम तो मेड भी कर सकती है, पर कमाकर तो बीवी ही दे सकती है। हेमंत हमेशा उस पर झल्लाता रहता। सौम्या ज़्यादातर चुप ही रहती थी। बहुत पढ़ी लिखी ना सही, पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, पर सास ससुर, देवर, ननद और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी था, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता कि चिल्लाकर एक बार हेमंत को चुप ही करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह ही सी लिया। घर में विवाद हो यह वह नहीं चाहती थी, मगर मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वह पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, और वह भी कपड़ों से। ऐसी हेमंत की सोच थी, पर वह स्मार्टनेस सोच लाने में विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी दो बच्चे हो गए तो उसकी कोशिशें फिर ठहर गईं। बच्चों की अच्छी परवरिश प्राथमिकता बन गई, मगर खर्चे बढ़े तो हेमंत की झल्लाहट भी बढ़ गई। बहन की शादी पर लिया गया कर्ज, भाई की पढ़ाई और माँ बाप की भी जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वह समझ रही थी। इसलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, पर गालियाँ ही मिली। कोई सॉफ्टिस्टिकेटेड जॉब कर सकती हो तो करो, पर तुम जैसी गंवार को कौन नौकरी देगा? बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमन को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती हैं। पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी बढ़ाती हैं। सौम्या सचमुच चाहती थी कि कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही विस्फोट हो गया। निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरी जैसी गंवार की ज़रूरत नहीं। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूँगा। तेरे जैसी फूहड़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सकते में आ गई थी वह। फूहड़ और गंवार मैं हूँ कि हेमंत, कह ही नहीं पाई वह। सास ससुर के समझाने पर भी हेमंत नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देख उस समय वह भी डर गई थी। सोचा कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वह वापस आ जाएगी। 2 साल की हर्षिता और 1 साल के हर्षित को लेकर जब उसने घर की देहरी के बाहर पांव रखा, तब उसे क्या पता था
कि हेमंत का गुस्सा कभी शांत होगा ही नहीं। मायके में आकर भाई भाभी की मदद व स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी में उसे नौकरी मिली तो लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद का किराए पर घर ले लिया। इतने सालों बाद फिर से वह झंझावात कहाँ से आ गया? यह सच है कि हेमंत ने तलाक नहीं लिया था, पर सुनने में आया था कि किसी पैसे वाली औरत के साथ ऐसे ही रह रहा था। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया था। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए उसे? वह इस बार हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे हेमंत के हिसाब से स्वयं को सांचे में ढालना रहना होगा? उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे वह जब चाहे जैसी मर्जी इल्ज़ाम लगा सकता है? और फिर किस हक से? अब वह तलाक लेगी हेमंत से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी सौम्या। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कब निभाया है इस आदमी ने? तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती है, उनसे हंस हंस कर बातें करती है। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद है? जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती है। मैं इसे अपना लूँगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना क्योंकि मैं अब कमाती हूँ। तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊं। हेमंत, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं हूँ और ना ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक जरूर लूँगी। जज साहब, अगर बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसा कमाना चरित्रहीनता की निशानी है तो मैं चरित्रहीन हूँ। जब मैं घर की देहरी के अंदर खुश थी तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पांव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता है? अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है। औरत के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को अपने दंभ के नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, मैं चरित्रहीन हूँ या हेमंत जैसा पुरुष? सौम्या के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस। चक्कर लगाती रहना फिर अदालत के परसों तक। हेमंत फुफकारता था, जैसे केस चलता रहता था। हर्षिता और हर्षित को सौम्या को ना चाहते हुए भी केस में घसीटना पड़ा। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना जरूरी है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। हम इस आदमी को जानते तक नहीं हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, फिर इसके साथ कैसे जा सकते हैं? हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अदालत में 2 साल तक केस चलने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। हेमंत को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और सौम्या पर मानसिक रूप से अत्याचार करने व उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष ही औरत की अस्मिता को लहूलुहान करते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाने के बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। सौम्या को परेशान करने के एवज में हेमंत को उन्हें 5 लाख का हर्जाना भी देना होगा। सौम्या ने हेमंत के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह से हारे हुए हेमंत के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए तो वह एक अजनबी ही था। कांपते हाथों से उसने पेपर पर साइन कर दिए। अदालत से बाहर निकलते हुए सौम्या के कदमों में एक दृढ़ता थी। दोनों बच्चों ने उसे कसकर पकड़ा था।
सौम्या ने अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगी और अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हर्षित और हर्षिता और उसकी माँ तीनों अपने घर चले गए। हाउसवाइफ और वर्किंग महिलाओं की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपना अपना काम है। हम यहाँ किसी की किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग घरेलू महिलाओं को कम आंकते हैं। क्या आपने कभी हाउसवाइफ का इसलिए सम्मान होते देखा है कि उसने घर को बड़े ही करीने से संभाला है? लोगों को यह क्यों समझ नहीं आता कि पढ़ी लिखी महिला भी हाउसवाइफ बनना चुन सकती है। जरूरी नहीं है कि हर महिला को बाहर काम करना ही पसंद हो। कई महिलाओं को घर संभालना अच्छा लगता है। घर को मैनेज करना किसी कंपनी को मैनेज करने से आसान काम थोड़ी है। महिला दिवस पर भी लोग उन महिलाओं को खोजते हैं जिन्होंने बाहर के कामों में बड़ा मुकाम हासिल किया हो, जो सफल बिजनेसमैन वुमेन हो, अफसर हो। कोई ऐसी महिला के बारे में नहीं छापता जो एक साधारण हाउसवाइफ हो और वह अपने परिवार, पति, सास ससुर और बच्चों की अच्छी तरह संभाल रही हो। वह कोई बेचारी नहीं है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। यह करना उसकी अपनी मर्जी है। अगर पति या बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है और वह इसमें खुश है। असल में भारतीय महिलाओं के लिए करियर कोई विकल्प नहीं होता है, यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया होता है। ससुराल या पति चाहते हैं कि वह नौकरी करे ताकि घर में दो पैसे आ सकें। अगर कोई महिला नौकरी छोड़ देती है तो उसे सामाजिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर वह गृहिणी है तो दुनिया उसे आलसी कहती है, क्योंकि उसकी नज़र में वह करती ही क्या है। दो चार लोगों के लिए रोटी बनाना भी भला कोई काम है? हर महिला को एक ना एक दिन ऐसी बातें सुनने को ही मिलती हैं। अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस काम छोड़ देती है तो उसे ही लोग 10 बातें सुनाते हैं। कोई उसके फैसले का सम्मान नहीं करता, बल्कि काम ना करने की वजह का पता लगाता है। अगर किसी लड़की से पूछा जाए कि वह पढ़कर क्या करना चाहती है तो उसका जवाब होता है डॉक्टर या इंजीनियर। ठीक है, यह उसकी चॉइस है। वहीं अगर कोई यह बोल दे कि उसे हाउसवाइफ बनना है तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। लोगों की नज़र में हाउसवाइफ होना छोटी और शर्म की बात है। एक गृहिणी को अपनों के साथ पड़ोसियों और दूसरे रिश्तों की भी ख्याल रखती है। रसोई में खाना बनाने के साथ ही पूरे घर की छोटी से छोटी और बड़ी जिम्मेदारी को संभालती है। वह दूसरों की खुशी का ध्यान रखने में खुद को तो भूल ही जाती है। जिन कामों को करने में हमें नानी याद आ जाए वो चुटकी बजाकर झट से कर देती है। फिर भी वह हमारी नज़रों में कुछ नहीं करती वाली महिला हो जाती है। जबकि अगर हम ऑफिस में आराम से काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में सफल हो रहे हैं, तो इसमें हाउसवाइफ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हालांकि जो महिलाएं बाहर काम करती हैं वे अपनी सैलरी अपने हिसाब से खर्च भी नहीं कर सकती। महिलाओं का काम करना मर्जी होना चाहिए, मजबूरी नहीं। वैसे आजकल लोगों को ऐसी बहू चाहिए जो काम भी करे और घर भी संभाले। फिर घरेलू लड़कियों की शादी में भी परेशानी होती है। वैसे आपकी नज़रों में हाउसवाइफ की क्या अहमियत है? क्या किसी महिला को काम करने के लिए मजबूर करना गुनाह नहीं है? जो काम करना चाहती है उसे घर में बिठा दो और जो घर में रहना चाहती है उसे काम करने पर ताने दो। वाह रे समाज। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।